टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। लेकिन एक पॉइंट और है जिसकी चर्चा यहाँ पर होनी चाहिए। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की तरफ से जिस तरह से इजराइल को इस हमले में घेरने की कोशिश की गई है, उस पर मैं चाहती हूँ कि सर ग्रुप कैप्टन डी के पांडे सर आप रिएक्ट करिए। क्या आपको लगता है कि इजराइल इस तरह के प्रेशर टैक्टिक्स से रुकने वाला है? देखिए, दो बातें हैं कि एक है कि सैन्य तरीके हैं किसी चीज़ को हैंडल करने के, दूसरा एक कूटनीतिक। ये जो एससीओ का कमेंट आए हैं, रिएक्शन आया है, एक परंपरा सी हो गई। कहीं भी कुछ अगर डिस्टर्बेंस होता है इंटरनेशनल लेवल पर तो बस बात ही कह के अपना रुख आपने जाहिर कर दिया कि गलत है और इसमें हिंसा बढ़ रही है, मानवीय इस तरफ जाइए और उसको बातचीत से सुलझाइए। एक परंपरा सी हो गई है। लेकिन इजराइल के मंसूबे क्या हैं हम देखते आ रहे हैं। इजराइल ने जो डिसाइड कर लिया उसको अचीव किया, चाहे अमेरिका में डेमोक्रेट्स रहे हों या रिपब्लिकन रहे हों, उन्होंने हमें देखा कि इजराइल को जो अस्तित्व के मामले पर जब भी डिस्टर्बेंस आई है उसको उन्होंने समूल नष्ट करने का प्रयास किया है और शायद उसी को ही फॉलो करते हुए अभी ईरान के ऊपर जो अटैक किए गए, देखिए ईरान में बहुत प्रिसाइज अटैक किया गया। पहले परंपरा थी मास एंड प्रिसीजन, अभी है मास विथ प्रिसीजन। तो ये जो परंपरा नई निकली है इसमें कि आप अटैक कर रहे हैं और वो रिक्वायर्ड। सर मैं आपको रोक रही हूँ, मैं मनीष को इन्वॉल्व करना चाहती हूँ। मनीष, एससीओ की तरफ से जब ये कहा जाता है कि जनता पर अटैक किया जा रहा है, न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया जा रहा है, इजराइल ठीक नहीं कर रहा है, इसका कुछ असर आपको लगता है होगा? देखिए, इसमें मैं एक बात जोड़ दूं। सबसे पहले तो कि एससीओ में चूंकि भारत भी एक मेंबर है और ईरान भी मेंबर है, पाकिस्तान भी मेंबर है, रूस भी मेंबर है, चीन भी मेंबर है और अभी भारत सरकार ने कहा है कि एससीओ ने इजराइल को लेकर जो बयान दिया है उससे भारत सरकार सहमत नहीं है। भारत ने एससीओ के बयान से खुद को किनारा कर लिया है। भारत की तरफ से कल यानी कि 13 जून को एक बयान जारी किया गया था जिसमें ईरान और इजराइल दोनों से संयम बरतने की अपील की गई थी और भारत ने यह कहा था कि इसका सॉल्यूशन डिप्लोमेटिक वे से निकल सकता है। दूसरी बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री और इजराइल के प्रधानमंत्री के बीच बात हुई थी, हमारे विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से बात हुई थी, लेकिन एससीओ ने इजराइल को लेकर जिस तरह की टिप्पणियां की है और इस इजरायली हमले को लेकर जिस तरह की बातें कही है उससे बतौर सदस्य देश भारत सहमत नहीं है। भारत का जो अपना स्टैंड है वो इस पर रहता है। अब दूसरी बात है कि निश्चित तौर पर देखिए, ये एक ऐसा संगठन है जिसमें रूस है, चीन है या फिर मध्य एशिया के देश हैं, तो इन सब देशों का ये मानना है कि इजराइल ने जो स्ट्राइक किया है ईरान पर वो सही नहीं है और इसको लेकर बहुत हार्ड टिप्पणी की गई है। पर मैं वाकई एक्सपर्ट से भी मनी जरूर राय लूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान पर इजरायली हमले का नया वीडियो आ गया है। हाईवे पर ईरानी सैन्य काफिले पर हमला हुआ है। करमनशाह इलाके में ये इजरायली एयरफोर्स ने बरसाए हैं बम, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, ये तस्वीरें ईरान पर इजरायली हमले के नए वीडियो की है और हाईवे पर ईरानी सैन्य काफिले पर यह अटैक हुआ है। रेडिएशन प्लांट के बाहर हिस्से में भारी तबाही की भी जानकारी आ रही है। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर जानकारी एक बार फिर से आपको दे दें। इस वक्त एक बड़ी खबर ईरान की नातांज न्यूक्लियर साइट से रेडिएशन शुरू होने की और अभी न्यूक्लियर प्लांट के अंदर ये रेडिएशन हो रहा है। प्लांट के बाहरी हिस्से में भारी तबाही की भी खबर आ रही है। तो इस वक्त सबसे बड़ी और जानकारी आपको देख रहे हैं हम, न्यूक्लियर साइट से रेडिएशन की खबर। और इस बात को लेकर कल ही जब ईरान पर यह हमला हुआ था तब ये चिंता जताई जा रही थी और इसको लेकर अब देखिए ये रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि इंटरनली नातांज न्यूक्लियर साइट के अंदर रेडिएशन हो रहा है। अरब में एटमी आफत क्यों कही जा रही है? नातांज से न्यूक्लियर रेडिएशन का मतलब क्या हो जाता है? अब आप इसको भी समझिए। दरअसल IAEA का दावा है प्लांट के अंदर रेडिएशन का असर हुआ है। सभी इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करने की बात की गई है। इमरजेंसी बिजली जनरेटर तबाह हुआ है। प्लांट में बिजली की भारी कमी हुई है। सेंट्रीफ्यूज प्रभावित हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर यहाँ पर लीक हो रहा है तो क्या नातांज न्यूक्लियर साइट पर जो कुछ हो रहा है उससे एक बड़ा खमियाजा ईरान को भुगतना पड़ेगा, उनके लोकल जो लोग हैं उनको भुगतना पड़ेगा। इसी पर मैं मनीष आपसे मैं जानना चाहूँ, लेकिन उससे पहले मैं रुक करना चाहती हूँ ग्रुप कैप्टन डी के पांडे सर का। सर, आपको लग रहा है कि इस रेडिएशन को ओवरकम कर पाएगा ईरान? देखिए, कल खबर थी कि मिस्टर राफेल ने कहा था कि सब कुछ सामान्य है, कहीं कुछ नहीं हुआ है, अटैक जरूर हुए हैं, जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय किया गया है, लेकिन ना रेडिएशन नहीं है। और आज जो खबर आ रही है तो मुझे लगता है कि कहीं कुछ दाल में काला ना हो। दूसरी बात, अगर सचमुच रेडिएशन हुआ है तो ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि उसका कितना मैग्नीट्यूड होगा उसको अभी कह पाना बड़ा मुश्किल है।
क्योंकि रेडिएशन हमें पता है कि छोटे से बम में 1 किलोवाट का टन का जो बम गिराया गया था नागासाकी पर, उसका प्रभाव क्या हुआ आज तक जनरेशन सफर कर रही हैं। और अगर उन्होंने जो न्यूक्लियर स्टोरेज है क्या यूरेनियम की स्टेट थी, क्या रेडिएशन उसका होगा, उसका मैग्नीट्यूड जब तक नहीं आता उससे डैमेज कितना होगा थोड़ा कहना मुश्किल होगा। लेकिन जो भी कुछ हो वहाँ के आम जीवन पर और जो वहाँ पर जो ग्रीन वो है डेवलपमेंट है उसको जरूर प्रभाव पड़ेगा इसके ऊपर। और जहाँ तक बात है न्यूक्लियर जो मिस्टर राफेल ने कहा है, इसके लिए IAEA पिछले 20 साल से वहाँ पर है, स्टडी कर रहा है। और ये युद्ध का कारण बताया जा रहा है कि IAEA के कहने पर ये युद्ध शुरू हुआ है। कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि भाई जो ईरानी लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, वो IAEA के इंस्पेक्टर के साथ काम नहीं करना चाहते। और इसका मतलब ये है कि कुछ गुप्त रूप से हो रहा है जो कि IAEA को छुपा रहे हैं। और उसके बाद जो है ये हुआ, ये बात तो शुरू से ही कही जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात का जिक्र शुरुआत में ही हो गया था कि जिस तरह इजराइल ने अटैक किया है ईरान के अंदर, वो 2 साल से तैयारी कर रहा था। जिस तरह से ड्रोन्स को प्लान किया गया इंटरनली ईरान के, और ईरान को पता ही नहीं चला। और जिस तरह से एक शेड्यूल दिया गया इजराइल की तरफ से कि किस तरह से नेतन्याहू इस कार्यक्रम में बिजी हैं और बाकी जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो इन कामों में व्यस्त हैं। ऐसे में ईरान इस बात को समझ ही नहीं पाया और जिसका फायदा इजराइल ने पूरी तरह से उठाया। बड़ी खबर आ रही है, ईरान के मेहराबाद बेस पर हमला हुआ है। इजराइल प्लेन ने बड़ी स्ट्राइक की है मेहराबाद एयरबेस में ईरानी विमान, और मेहराबाद एयरबेस बंद किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बिग ब्रेकिंग न्यूज, ईरान के हमले पर IDF का दावा, रिहायशी इलाकों में ईरान का अटैक हुआ है। रिहायशी इलाके पर हमले नाकाम किए गए हैं। IDF ने यह दावा किया है। उसने कहा कि रिहायशी इलाके पर जो ईरान की तरफ से अटैक हुए हैं, IDF ने उन हमलों को नाकाम किया है। हालांकि इस तरह के दावे दोनों ही देशों की तरफ से किए जाते रहे हैं, लेकिन IDF प्रूफ के साथ बात करने की बात कर रहा है। बिग ब्रेकिंग न्यूज, ईरान बड़े जंग की तैयारी कर रहा है। ईरान ने लंबे युद्ध की चेतावनी भी दी है और ईरान ने वीडियो जारी करके चेतावनी दी है। लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमले की तैयारी का ये वीडियो आपके सामने है, जिसमें ईरान ये कह रहा है कि अब हम एक बड़ा युद्ध करने की ओर जा रहे हैं। और देखिए, ये जो विजुअल आप देख रहे हैं ये असल तैयारियों की है। असल तैयारियों के जरिए ईरान ये बताना चाहता है कि हम सामरिक ताकत के तौर पर अभी भी मुस्तैद हैं, मजबूत हैं, और ऐसे में हम किसी भी युद्ध के लिए, किसी बड़े युद्ध के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। ऐसे में अपने हथियार, अपने मिसाइल, अपने बैलिस्टिक तमाम हथियारों को दिखाने की कोशिश वो कर रहा है। ईरान में बहुत बड़ी तैयारी की बात क्यों की जा रही है? दरअसल IRGC का दावा क्या है? दावा ये है कि ईरान ने हमला रोकने से इनकार किया है। आने वाले दिनों में बड़ा हमला करेगा ईरान, इस बात की तस्दीक वो वीडियो जारी करके दे रहा है। अब तक 200 से ज़्यादा मिसाइलों से हमला हुआ है। ईरान ने इजराइल के कई बेस तबाह किए हैं और ईरान के पास 5000 से ज़्यादा मिसाइल हैं। ये US की तरफ से भी जानकारी सामने आई है और 2000 मिसाइलों से अगला हमला होगा, इस बात का जिक्र ईरान बार बार कर रहा है। संजय कुलकर्णी सर, क्या आपको लग रहा है कि ये जंग भीषण होगा? ऐसा रण कभी नहीं देखा होगा। ये प्रीति कहते हैं कि जंग बहुत ज़बरदस्त होगी, लेकिन जिस प्रकार से ईरान सामने पेश आया है, तकरीबन घुटने टेक दिए ईरान ने। आप समझ सकते हैं कि उसके मिसाइल इंस्टॉलेशन बर्बाद हो चुके हैं। निहांस के ऊपर जो आप बात कर रही हैं, वहाँ पे 1 लाख सेंट्रीफ्यूज की जगह आज की तारीख में 50,000 सेंट्रीफ्यूज हैं। और ये सेंट्रीफ्यूज किससे चलते हैं? बिजली से। अगर बिजली का अगर सप्लाई ख़त्म हो गया है तो रेडिएशन का खतरा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और ईरान की काबिलियत जो है न्यूक्लियर की वो बनाने की कम हो जाएगी। जहाँ तक कि उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं वो बर्बाद कर दिए हैं, जहाँ पे उनके मिसाइल हैं वो बर्बाद कर दिए, जहाँ पे एयर डिफेंस है उसको बर्बाद कर दिया है। आज की तारीख में ईरान के पास अब बोलने के अलावा और लाल झंडा फहराने के अलावा मुझे नहीं लगता है वो काबिलियत है। अगर ईरान किसी तरीके से मतलब बैकफुट पे आकर के कुछ करता है, आप समझ लीजिएगा अमेरिका और इजराइल मिलकर के ईरान को तबाह करेगा। जब तक ये जो रेजीम है ये बदली नहीं होगी, खामेनी को जाना पड़ेगा, उसका लड़का हो कोई आए, इस रेजीम को हटना पड़ेगा। और वहाँ पे जब तक लोकतंत्र की सरकार नहीं आती है, मुझे नहीं लगता है ईरान में जो काबिलियत हम बोल रहे हैं कि ईरान के पास मिसाइल्स हैं, 5000 मिसाइल्स हैं, ये करेगा वो करेगा, अभी तक तो कुछ दिखता नहीं। जरूर 5-6 मिसाइलें टेल अवीव के ऊपर गिरी हैं। सर देखिए, मसल गेम होता है, अपने आप को ये दिखाने के लिए कि हम किस तरह से किसी भी देश के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार हैं। क्या वो सिर्फ मसल गेम के तहत ईरान ने वीडियो जारी किया है? प्रोफेसर अमिताभ,
सर, रूस और चीन सीधे तौर पर ये कह रहा है कि आने वाले वक्त में ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अगर ये ईरान की तरफ से बहुत अग्रेसिवली युद्ध किया जाता है तो वो मुमकिन है शामिल हो। लेकिन अमेरिका की जो स्ट्रैटेजी नजर आ रही थी, पहले दिन तो ऐसा लगा, जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि अगर ईरान डील नहीं करता तो ये युद्ध और ज़्यादा भीषण होगा। लेकिन उनके जूनियर्स की तरफ से कहा गया कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। देखिए, ये जो अलग अलग स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से आए, उस पर आपका क्या टेक है? प्लस रूस चाइना की स्थिति इस युद्ध में आप क्या देखते हैं? देखिए, अमेरिका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अभी इन्वॉल्व है या नहीं ये तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन CNN की एक न्यूज़ रिपोर्ट में देख रहा था, उसमें कह रहा था कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के साथ इजराइल को वो सपोर्ट कर रहा है। रही बात रूस और चीन की, रूस और चीन कभी भी खुलकर ईरान के सामने नहीं आएंगे, डिप्लोमेटिकली सपोर्ट करते रहेंगे, जैसा उन्होंने चीन ने एटलीस्ट रूस के साथ किया है, और उसी तरह डिप्लोमेटिक सपोर्ट इस समय ईरान को भी करते आएंगे। लेकिन आगे चलकर जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ेगा, हम देखेंगे कि ईरान अपने आप को एक अलग थलग सा महसूस करेगा और इसके जितने भी इंस्टॉलेशंस हैं, चाहे मिलिट्री इंस्टॉलेशन, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, सिविलियन इंस्टॉलेशंस, सब तबाह हो गए हैं। और सबको ये पता है आयतुल्लाह अली खामनेई को जिस दिन इजराइल चाहे वो खत्म कर सकता है। इसलिए डिप्लोमेटिक सपोर्ट जारी रहेगा, एक्चुअल वॉर में आने की संभावना न्यूनतम है। रही बात ईरान अब करेगा क्या, मुझे लग रहा है ईरान अपने घुटने टेकने के पहले एक अटेम्प्ट जरूर लेगा कि अमेरिका से वो फिर बात करे, क्योंकि ट्रंप क्या कह रहे थे? ट्रंप कह रहे थे इट विल बी अ टोटल वॉर। अगर वो टोटल वॉर है तो हो सकता है ईरान इस समय तैयार हो जाए। लेकिन मैं यही तो ट्रिक समझना चाह रही हूं आपसे, जब पहली बार इजराइल ने अटैक किया तो ये अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया, डील करो नहीं तो फिर आगे इससे भी ज्यादा भीषण युद्ध के लिए तैयार रहो। वहीं दूसरी तरफ उनके सबऑर्डिनेट्स ये कहते हैं कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हमारी कोई भी इसमें आप ये ना समझिए कि किसी भी तरह की हिस्सेदारी है। इस स्टेटमेंट को हम किस नजरिए समझे, ये देखना होगा।